दोस्तों, सीसीटीवी सिस्टम में बिना हार्ड डिस्क को बिना स्टोरेज को बढ़ाए, यानी जितनी स्टोरेज है जितना हार्ड डिस्क लगा हुआ है उसकी गिनती को न बढ़ाते हुए उतना ही रखकर हमें जितने दिन की रिकॉर्डिंग मिल रही है उस पे उससे अधिक दिन की रिकॉर्डिंग, यानी उससे दुगने दिन की रिकॉर्डिंग हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं प्राप्त कर सकते। यानी कि अगर स्टोरेज आपका 1 TB है और उस पर अगर आपकी 30 दिन की रिकॉर्डिंग मिल रही है तो क्या हम 1 TB हार्ड डिस्क में 60 दिन की रिकॉर्डिंग मिल सकती है या 30 दिन से अधिक दिन की रिकॉर्डिंग, 35 से 40 दिन की रिकॉर्डिंग? तो ये कैसे मिल सकता है या उसके लिए हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी होंगी अपने सिस्टम में जिससे हमें ये आउटपुट प्राप्त हो सके? दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मुझे सर्विलांस इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 10 साल से अधिक का समय हो गया है, जिससे मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है। मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को देखें। अगर आप वीडियो अच्छी लगे, अगर हेल्पफुल लगे, नॉलेजफुल लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पॉसिबल है कि हम लोग सेम स्टोरेज पे उस जितने दिन की रिकॉर्डिंग हमें मिल रही है उससे अधिक दिन की रिकॉर्डिंग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस रिकॉर्डिंग को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें साइट की रिक्वायरमेंट को समझना होगा कि इस साइट पे क्या बेसिक कहाँ कितनी रिकॉर्डिंग की नीड है। उसके आधार पर हम अपना प्लान कर सकते हैं कहाँ पे हम कितनी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर टोटल 6 टॉपिक पे डिस्कस करूँगा जिनके माध्यम से हम लोग अपनी स्टोरेज को सेम रख के अधिक दिन की रिकॉर्डिंग उस पर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं पहले टॉपिक पे। जो पहली सेटिंग है जिसके थ्रू हम लोग रिकॉर्डिंग डेज बढ़ा सकते हैं वो है बिट रेट। बिट रेट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको रिकॉर्डिंग डेज कैलकुलेट करने में, और ये सेटिंग हमें अपने DVR या कैमरे में ये सेटिंग मिलती है जिसके थ्रू हम लोग बिट रेट को सेट करते हैं। जो सारा स्टोरेज का कैलकुलेशन बिट रेट के अकॉर्डिंग होता है ये मैंने एक वीडियो में बनाकर आपको इस चैनल पे दिया है। आप चाहे तो इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। सीसीटीवी स्टोरेज कैलकुलेशन के नाम से ये वीडियो है। बिट रेट का कैमरे के स्टोरेज कैलकुलेशन में कितना इफेक्ट पड़ता है हम लोग इस बात से समझ सकते हैं। अगर कोई कैमरा 2048 kbps बिट रेट पे एक दिन में लगभग 26 GB का अगर स्टोरेज लेता है तो ये अगर 1024 kbps कर दे, यानी जस्ट हाफ कर दे इस बिट रेट को, तो ये लगभग आपका 13 से 14 GB स्टोरेज लेगा। बिट रेट का वीडियो क्वालिटी पे बहुत इफेक्ट आता है। अगर बिट रेट कम होगा तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, और बिट रेट अगर प्रॉपर रहेगा तो आपकी वीडियो क्वालिटी प्रॉपर रहेगी। तो इसलिए बिट रेट को कम या ज़्यादा करने पर हमें पहले साइट को समझना होगा कि यहाँ पे कितनी क्या रिक्वायरमेंट है। बिट रेट का ऑप्शन हमेशा आपको DVR में इनकोड ऑप्शन में मिलेगा और IP कैमरे में आपको इनकोड ऑप्शन में ही मिलेगा। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये इनकोड ऑप्शन में आपको यहाँ पे देखिए बिट रेट लिखा हुआ है kbps। यहाँ पे जो वैल्यू सेट की गई, यहाँ से वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। अब दूसरी सेटिंग की बात करते हैं जिससे हम अपनी रिकॉर्डिंग डेज को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है आपका फ्रेम रेट। फ्रेम रेट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे देखिए आपको फ्रेम रेट शो कर रहा है। ये फ्रेम रेट पे क्लिक करके आप समझ सकते हैं कि फ्रेम रेट क्या होता है। लेकिन शॉर्टकट में बता दूं, फ्रेम रेट होता है 1 सेकेंड में जितनी इमेजेस कैमरा कैप्चर करता है, इसी को उसका फ्रेम रेट बोलते हैं। नॉर्मली लाइव व्यूइंग के लिए 25 FPS को स्टैंडर्ड माना जाता है, बट अगर हम लोग 15 FPS तक भी अगर अपनी फ्रेम रेट को सेट करते हैं तो वीडियो क्वालिटी में उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। हमें नियर अबाउट लाइव व्यूइंग के आसपास ही वीडियो क्वालिटी मिलती है। तो इस तरह हम लोग अपने साइट के अनुसार अपने फ्रेम रेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे हमारी स्टोरेज कम लेगा और हमें ज़्यादा दिन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मोस्टली DVR और IP कैमरे में ये ऑप्शन आपको इनकोड ऑप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन के नीचे आपको फ्रेम रेट लिखा हुआ है। यहाँ पे इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी स्टोरेज को सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं। तीसरी सेटिंग है आपकी रेजोल्यूशन। कैमरे का रेजोल्यूशन अगर हम लोग कम रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो स्टोरेज कम लेगा। तो हम अपनी साइट के अकॉर्डिंग
अगर कहीं पे 2 मेगापिक्सल कैमरा हमने लगा रखा है और वहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है 2 मेगापिक्सल के रिकॉर्डिंग व्यूइंग की, तो हम लोग वहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए 1 मेगापिक्सल का व्यू पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी स्टोरेज वहाँ पे कम यूज़ होगा और आपके रिकॉर्डिंग डेज और बढ़ जाएंगे। ये ऑप्शन भी आपको कैमरे और DVR में इनकोड ऑप्शन में ही मिलेगा। मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं रिजोल्यूशन का ऑप्शन यहाँ पे 1080p लिखा हुआ है, यानी 2 मेगापिक्सल का है। इसको 1080p की जगह 720p भी कर सकते हैं। अब चौथे सेटिंग की बात कर लेते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट सेटिंग है कंप्रेशन। आपका कंप्रेशन ही वो टेक्निक है जिसके थ्रू कैमरा और DVR अब जो भी व्यूइंग आ रही है उसकी इनकोडिंग करता है। कंप्रेशन सेट ऑफ एल्गोरिथम होता है जो जितनी व्यूइंग आप देख रहे हो कैमरे की, सारी जो चीज़ों को रिकॉर्ड करने की सारी प्रोसेस जो है, किस तरह कितने बिट रेट कैसे कैसे सेट करना है, सारा कुछ एल्गोरिथम आपके कंप्रेशन टेक्निक में होता है। वो पूरी चीज़ें डिफाइंड रहती हैं। मार्केट में इस H.265 कंप्रेशन आपको सुनने को मिलेगा, H.264। तो H.264 कंप्रेशन में जो DVR जितना स्पेस ले रहा है स्टोरेज का, H.265 कंप्रेशन टेक्निक में वो जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल H.265 में अगर कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग अगर 20 GB में हो रही है, तो H.265 कंप्रेशन में वो लगभग 10 GB में पूरा डेटा वो ले लेगा। तो इस तरह हम लोग साइट के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने DVR को सजेस्ट कर सकते हैं, H.264 या H.265। अगर आपको DVR IP कैमरा में ये चेक करना है कि आपका इनकोडिंग कौन से कंप्रेशन में हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इनकोड ऑप्शन में कंप्रेशन पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब पांचवें सेटिंग की बात कर लेते हैं। पांचवा सेटिंग है मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग। मीन्स आपकी जो रिकॉर्डिंग हो वो मोशन के अकॉर्डिंग हो। अगर मोशन हो तो रिकॉर्ड करें, या मोशन ना हो तो रिकॉर्ड ना करें। इससे आपकी स्टोरेज काफ़ी बच जाएगी। नॉर्मली सारे DVR बाय डिफ़ॉल्ट आपके रेगुलर रिकॉर्डिंग पे होते हैं, आपको ये ऑप्शन रिकॉर्डिंग सेटिंग में मिल जाएगी। तो हम रेगुलर को हटाकर आप उनको मोशन बेस्ड कर देंगे। और उसमें शेड्यूल का भी ऑप्शन होता है। शेड्यूल के मीन्स 24 घंटे रिकॉर्ड ना होकर आपके कुछ टाइम इंटरवल दे सकते हैं कि इस टाइम पे हमारे यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है हमारे शॉप पे, या इस समय हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस समय की रिकॉर्डिंग आप उस पर सेट कर सकते हैं हो। और बाकी टाइम अगर रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है तो उसको ऑफ कर सकते हैं। इस तरह की शेड्यूलिंग बना सकते हैं। और मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग को भी आप बाकी टाइम के लिए इनेबल कर सकते हैं। मीन्स कुछ टाइम आप डाल सकते हो कि सुबह 10 बजे से 8 बजे तक, या कोई भी टाइम पीरियड आप ले लें कि पूरी रेगुलर रिकॉर्डिंग हो, मीन्स कोई डाटा मिस ना हो। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग हो, जब मोशन हो तो रिकॉर्ड करें, अन्यथा वो रिकॉर्ड ना करें। तो इस तरह आपकी सारी स्टोरेज काफ़ी बचेगी। इससे आपके रिकॉर्डिंग डेज काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो इसको एज पर साइट आप इस सब सेटिंग कर सकते हैं। सबसे लास्ट और छठा ऑप्शन है ग्रुपिंग का। ये ऑप्शन सब DVR में नहीं होता है, लेकिन कुछ अब नए जितने भी DVR आ रहे हैं सब में ये ऑप्शन आता है ग्रुपिंग का। आप ग्रुपिंग में क्या होता है, 2 हार्ड डिस्क से या फिर 2 से अधिक हार्ड डिस्क लगते हैं। उसमें आप कुछ कैमरे को डेडिकेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर हार्ड डिस्क 1 में रिकॉर्ड हो, और कुछ कैमरे को डेडिकेट कर सकते हैं हार्ड डिस्क 2 में रिकॉर्ड हो। इससे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट आपके जो लोकेशंस है उसकी रिकॉर्डिंग 24 आवर हो, और हमेशा उनकी रिकॉर्डिंग लंबे समय तक रहे। वो एक हार्ड डिस्क में आपने डेडिकेट कर दिया। अब बाकी कुछ कैमरे की रिकॉर्डिंग अगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो उनको आपने सेकंड हार्ड डिस्क में डेडिकेट कर दिया, जिससे वो कुछ दिन बाद ओवरलैप करती रहेंगी रिकॉर्डिंग, और उसकी रिकॉर्डिंग कम डेज की रहेंगी। तो इस पर एज़ पर साइट आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी अपने कस्टमर को दे सकते हैं, किस तरह हम आपकी स्टोरेज को बढ़ा देते हैं। अगर वो सहमत होता है तो आप इस तरह की सेटिंग करके नंबर ऑफ डेज बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ क्लोज दिस सेशन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और नॉलेजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।